पेपर लीक में शामिल लोगों को सख्त सजा देने की जरूरत है ताकि ऐसी घटनाएं वापस ना हो। ये भाजपा सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन इन्होंने तो केवल अपना विकास किया है। देश की जनता जाग चुकी है। पीडीए के मान सम्मान में कि डकैती की रक्षा केवल इंडिया गठबंधन कर सकती है। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सांसद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। ये कविता ने मुझे हमेशा कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया है। एक युवा को हमेशा यही सिखाया जाता है कि हम सचमुच प्रयास करेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एक युवा के नेता के तौर पर युवाओं के मुद्दा मेरे लिए हमेशा सर्वोपरि है। आज मैं एजुकेशन सिस्टम और नीट जैसे इम्पोर्टेंट एग्जाम के पेपर लीक की गंभीर समस्याओं पर चर्चा करने के लिए खड़ी हूँ। ये मुद्दे हमारे युवा और भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। सर, भारत भाग्यशाली है कि देश की कुल जनसंख्या में 60% से अधिक युवा हैं और इनमें से अधिकतर छात्र हैं। ये युवा देश के विकास कार्यों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हालांकि एजुकेशन सेक्टर को हमेशा इनसफिशिएंट बजट का सामना करना पड़ता है। सरकारी वादे भले ही बहुत बड़े होते हैं, लेकिन वास्तविकता में मैं इन वादों को पूरा करते हुए नहीं देख रही हूँ। इसका सीधा असर सरकारी स्कूलों और कॉलेज की व्यवस्थाओं पर पड़ता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। सरकारी स्कूल में शिक्षा की भारी कमी है। भर्ती प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी कमी के कारण शिक्षा नहीं मिल पा रही है लोगों को। इससे छात्र को क्वालिटी एजुकेशन पे असर पड़ रहा है। सर, किसी भी परीक्षा के पेपर लीक से लाखों छात्रों की मेहनत पर बेकार हो जाती है। मेरे प्रदेश उत्तर प्रदेश के पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 और यूपीपीएससी एआरओ पेपर लीक जैसे उदाहरण दिखाते हैं कि एग्जामिनेशन सिस्टम में गंभीर खामियां हैं। सर, इन दिस डिजिटल एज वेयर द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स technology advancement, our school lack basic technology facilities. The situation is particularly bad in rural areas. It is imperative to connect students with modern technology so they can compete globally. Sir, the repeated incidents of paper leak weaken the trust of students and parents in the government and the education system. Such incidents indicate the serious flaws in our examination system, which need immediate rectification. The National Testing Agency has faced significant criticisms for delay in the conducting exams, which has serious implications for students. These delays means that students are experiencing delayed admissions in their college, which resulted in shortened semesters, impacting their academic progress, leading to a situation where 2-year postgraduate degrees are effectively taking 1.5 years to complete. This burden disproportionately affects the students from economically and socially weaker background, who face additional challenges due to extended timelines and financial pressures associated with delayed admissions. The NTA's inability to conduct exam in a timely manner is not just administrative failure, it is real consequences for the educational trajectories millions of students across the country. Sir, हमें उचित ट्रेनिंग, रूटीन इंस्पेक्शन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाने की आवश्यकता है। पेपर लीक में शामिल लोगों को सख्त सजा देने की ज़रूरत है ताकि ऐसी घटनाएं वापस ना हो। हमारे छात्रों को फॉरेन कंट्री में बेहतर अवसर मिल रहे हैं। हमें अपनी शिक्षा संस्थानों को वर्ल्ड क्लास बनाना होगा ताकि हमारे युवा बाहर ना जाए और यही बेहतरीन सुविधाओं का लाभ उठाएं। अंत में मैं सरकार से आग्रह करती हूँ कि एजुकेशन सिस्टम और एग्ज़ाम के कंडक्ट में सुधार के ठोस से ठोस कदम उठाए जाए, जिससे हमारे स्टूडेंट्स का भविष्य सुरक्षित होगा और देश की प्रगति सुनिश्चित होगी। ये भाजपा सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन इन्होंने तो केवल अपना विकास किया है। देश की जनता जाग चुकी है। पीडीए के मान सम्मान में कि डकैती की रक्षा केवल इंडिया गठबंधन कर सकती है। यदि ये सरकार चाहती है कि सबका साथ सबका विकास का नारा पूरा हो तो जातीय जनगणना करा के सबको हिस्सेदारी दे। धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।